जय माता दी, जय महाकाल। मैं राजगुरु जी महाविद्याश्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे मणिभद्र साधना प्रयोग के बारे में, मणिभद्र वीर साधना प्रयोग के बारे में। यह मेरे जीवन की अनुपम साधना रही है। ये साधना मुझे मिली थी जब मैं कामाख्या और त्रिपुर सुंदरी, अगरतला, त्रिपुरा और असम में साधना के दौरान भटक रहा था। अच्छे अच्छे साधकों, अघोरियों, कपालियों, अवघड़, अवधूतों के सानिध्य में रहकर, उनके सानिध्य में रह के साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए मैं कामाख्या होते हुए माँ त्रिपुर सुंदरी का दर्शन करने उदयपुर गया, त्रिपुरा, अगरतला। और पता नहीं अनाज क्या हुआ कि मैं वहाँ कुछ दिन प्रवास करने की इच्छा प्रबल हो गई। जैसे ही मैंने माँ की मूर्ति का दर्शन किया, ऑटोमेटिक मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे। मन आनंदित होने लगा और मन में ऐसे लगने लगा कि आज तो मैं यहाँ आ गया हूँ और यहाँ आने का मतलब ये है कि मुझे कुछ मिलने वाला है। एक उम्मीद मन में ऑटोमेटिक जागृत हो रही थी। मन आनंदित हो रहा था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या मिलेगा, लेकिन ऐसा लग रहा था जरूर कुछ मिलेगा। कुछ दिन रह तो यहाँ पे, ऐसी भावनाएं मन में प्रकट हो रही थी। तो मुझे लगा कि यहाँ एक आध हफ्ते जरूर रहा जाए। मैं भी फक्कड़ आदमी, उस समय साधना काल में सन 2001-2 की बात है। एक छोटा सा धर्मशाला लिया और सुबह स्नान करके चला जाता था, माँ के दरबार में बैठ जाता था। आंखों से आंसू गिरते रहते थे, कोने में बैठा रहता था। ना कोई मंत्र जाप करने की इच्छा प्रबल होती थी, ना कुछ करने की इच्छा होती थी, ना बोलने की इच्छा। बस पता नहीं, आंखों से झरने की तरह आंसुओं की एक धारा बहती रहती थी और मन आनंदित होता रहता था। ऐसे लगता था जैसे काम, क्रोध, मोह, माया, देश, ईर्ष्या, वासना से मैं परे हो गया। ये तीसरे दिन की बात है। एक जैन साधु टाइप के थे, लेकिन उनकी रुचि जो थी वैदिक परंपरा में बहुत अच्छी थी। मेरे पास आए, अचानक से बैठ गए, नजरें मिली। उनके चेहरे पे एक तेज, आंखों में एक अजीब सी ऊर्जा। उनके बैठते मन बड़ा आनंदित महसूस होने लगा। ऐसे लगा कि जैसे कोई हम बिछड़े हुए कई युगों से और आज हम एक दूसरे के पूरक बने हैं। जैसे किसी ने उन्हें प्रेरणा उनको मिली हो और स्वयं आए हों। बातचीत होने लगी। उन्होंने पता नहीं क्या उनको मन में विचार आया। उन्होंने कहा कि आज मैं मणिभद्र साधना, जो वीर साधना भी है, आपको मैं प्रदान करूंगा, आप इसे कीजिए। मेरी भी इच्छा थी जैनियों की साधना करने की। मैंने कहा कि आप में, बोले हमारी साधना ऐसी है जिसमें कुछ भी नहीं करना होता, आप चलते फिरते भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अभी आपने देखा है हमारे जितने मारवाड़ी जैनी जो व्यापारी होते हैं, बिजनेसमैन बड़े बड़े होते हैं, अधिकतर जैनी बिजनेसमैन ही होते हैं। उनके पास धन, दौलत, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति की कभी कमी नहीं होती। क्यों? कि वो इसी मणिभद्र वीर की ही साधना करते हैं। और मैं आपको एक ऐसी साधना बताने वाला हूँ आज, वो बोले कि जिसमें आपको एक माला रुद्राक्ष की हो या स्फटिक की हो या हकीक की हो, कोई भी माला, एक मंत्र बोलिए, इससे सिद्ध करके गले में धारण कर लो। और उन्होंने मंत्र दिया, उस मंत्र का बोले चलते फिरते सोते जगते जाप करते रहिए, बस टॉयलेट, बाथरूम और शमशान को छोड़कर। मैंने कहा स्वामी जी, बिना यंत्र के, बिना गुटिका के? बोले इसमें कुछ नहीं लगेगा बेटा। पता नहीं, मैंने आज तक किसी को इस साधना को नहीं बताई अपने गुरु जी से प्राप्त होने के बाद। पता नहीं कि जैसे मुझे किसी ने भेजा हो तुम्हारे पास कि वहाँ जाओ और वहाँ कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तो
क्या था, क्यों था, किस रूप में था मुझे पता नहीं। मैं आया और ऑटोमेटिक अकस्मात ही मेरे मन से ये विचार आने लगा और मेरे मुंह से मंत्र निकलने लगा। मैं रोकते रोकते भी उस मंत्र को रोक नहीं पाया और तुम्हें बता रहा हूँ। तो उस मंत्र का, मणिभद्र वीर का मंत्र उन्होंने मुझे प्रदान किया। और संजोग देखो, 1 हफ्ते को मैं रहने को था, फिर 2 दिन बीतते बीतते मन में हुआ वो तो चले गए बाबा जी। 2 दिन होते होते फिर ये लगा कि अब यहाँ से चला जाए। ऑटोमेटिक प्रेरणा शायद माँ की थी। मैं वहाँ से निकला और चलते फिरते उस मंत्र का जाप करने लगा। माला उन्होंने मुझे सिद्ध करके ही दे रखी थी, सिद्ध करने का विधान भी बताया था। तो आज की का दिन और उस समय का दिन मेरे जीवन में बहुत से परिवर्तन हुए। मान सम्मान, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, धन से संबंधित समस्याओं का भी मेरे अंत हुआ। लेकिन मैंने एक चीज़ और किया था कि मैंने उन गुरुजी से पूछ लिया था क्या मैं इस प्रयोग को और लोगों को बता सकता हूँ। तो उन्होंने यही कहा कि अगर आपको लगता है कोई इस योग्य है तो ज्ञान किसी के बाप की बपौती नहीं, पेटेंट नहीं हुआ है, आप उसे बता सकते हैं। तो बहुत दिनों की बात आई कि मैंने सोचा कि चलो आप लोगों से अपने जो धार्मिक यात्रा है, देशांगठन हमने संपन्न किया है, उससे संबंधित बातों को बताया जाए, आपके समक्ष रखा जाए। जब से मैं उस मंत्र का जाप कर रहा हूँ, बहुत से लोगों को मैंने कराया भी, बहुत अच्छा रिजल्ट है। और मैंने ये प्रत्यक्ष अनुभव किया है कि मणिभद्र वीर साधना जितने भी जैनी होते हैं, मारवाड़ी होते हैं, सभी करते हैं। मैं स्वयं भी कर रहा हूँ। तब से लेके आज तक मेरे जीवन में बहुत से परिवर्तन हुए। मैं भी करोड़ों रुपए आप लोगों की तरह कमा सकता था, जैसे लोग ट्रांसफर शक्तिपात के चक्कर में कमा रहे हैं। मैं भी चित्र किसी और का लगा देता, फोटो मेरी किसी और की आती, बात मैं करता, लुभावने करता, वशीकरण मारण के चक्कर में लोगों को लूट लेता। लेकिन आज उस मणिभद्र वीर का ही प्रभाव है साधना का, जो मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं हुई। कोई गलत काम भी कराने के लिए प्रेरित मुझे नहीं कर रहा है। और जब उसे करता आ रहा हूँ तब से सब चीज़ों का ऑटोमेटिक मेरे जीवन में जो भी मुझे आवश्यकताएं हुई ऑटोमेटिक ही पूर्ण होती चली जा रही हैं। यह अनुभूत साधना प्रयोग है। मैं कहूँगा कि आप लोग भी इस मणिभद्र वीर साधना प्रयोग को जरूर अपने जीवन में संपन्न करें। किसी योग्य विद्वान अगर मिलता है आसपास तो उससे संपर्क करके ये माला को सिद्ध करा के गले में धारण करके चलते फिरते आप जाप कीजिए। देखिए आपके जीवन में महीना, 6 महीना, साल में कितना परिवर्तन आ जाएगा, जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की थी। चाहे ईश्वर की हो, मान की हो, प्रतिष्ठा की हो, यश की हो, कीर्ति की हो, किसी प्रकार की तंत्र बाधा दूर करने की हो, कोई भी मनोकामना पूर्ण करने के लिए हो, इससे उत्तम साधना प्रयोग मैंने अपने जीवन में धन से संबंधित समस्याओं को अंत करने से संबंधित मैंने कभी नहीं देखा है। मणिभद्र जैनियों के प्रमुख देवता भी हैं, तो आप इनकी साधना को संपन्न करके अपनी जीवन की दिशा और दशा को बदल सकते हैं। कोई दिक्कत परेशानी हो तो हमसे या अपने आसपास किसी योग विद्वान से संपर्क करके मार्गदर्शन भी ले सकते हैं। जय माता दी, जय महाकाल।